जैसे ही नंदिनी घर पहुंचती है तो सभी घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि नैतिक की सगाई फिक्स हो चुकी है और उसकी शादी होने वाली है। तो वो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि जो नंदिनी होती है वो नैतिक से बड़ी होती है। उसके बाद नंदिनी किसी से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं नैतिक जो होता है वो काफ़ी परेशान होता है नंदिनी को लेके। तभी मोहित पूछता है कि अब हमें कॉलेज जाना चाहिए, अक्षरा जी वेट कर रही होंगी, लेकिन नैतिक मना कर देता है। वह कहता है कि नंदिनी दीदी को वो इस हालत में नहीं छोड़ सकता है और वह रश्मि पे भी गुस्सा करता है कि उसने क्यों बताया। रश्मि रोने भी लग जाती है। फिर नंदिनी कमरे में पहुंचती है तो वह अपना सूटकेस खोलती है और सभी घर वालों को कपड़े दिखाने लग जाती है। मन ही मन में वो काफ़ी दुखी होती है। उसके बाद जो गायत्री होती है उसको गले लगती है और नंदिनी रोने लग जाती है और गायत्री उसको समझाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा जो होती है वो नैतिक का इंतज़ार करती है और मोहित जो होता है वो अक्षरा को कॉल करता है और वह ये बताता है कि नैतिक किसी ज़रूरी काम में फंस गया था इसलिए आ नहीं पाया। लेकिन अक्षरा जो होती है वो पूरी बात नहीं सुनती और फ़ोन काट देती है। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से चले जाती है और वो अपने दोस्तों की बात याद करती है कि अरेंज मैरिज में शुरू में तो हर कोई पूछता है, लेकिन बाद में लड़के नहीं पूछते और शादी के बाद तो प्यार ख़त्म ही हो जाता है। नैतिक भाभी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भाभी माँ कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो एक न एक दिन पता चलना ही था जो भी नंदिनी के साथ हुआ है। फिर उसके बाद नंदिनी को सभी घर वाले समझाते हैं और नंदिनी नॉर्मल हो जाती है। वहीं अक्षरा जब घर पहुंचती है तो किसी से बात नहीं करती है और वो काफ़ी परेशान होती है और अपने कमरे में चली जाती है और वो सब बातें सोचती रहती है मन ही मन में। तभी वर्षा का फ़ोन आता है और वह बताती है कि कैसे उसके दादू उसको परेशान कर रहे हैं। उसके बाद नैतिक अक्षरा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षरा फ़ोन नहीं उठाती और वो मोहित से कहता है कि अक्षरा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। शायद वो गुस्सा हो गई हो, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैंने उन्हें कॉलेज बुलाया और खुद ही मैं कॉलेज नहीं पहुंच पाया। मोहित उसे बताता है कि उसने अक्षरा को फ़ोन करके बता दिया था कि वह कॉलेज नहीं आ पाएंगे, किसी ज़रूरी काम में फंस गया था। उसके बाद फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद अक्षरा आती है और अपनी दादी के पास। उसकी दादी उसे कहती है कि बैठ मेरे पास, जब से कॉलेज से आई है मेरे पास बैठी भी नहीं है। अक्षरा जो होती है वो अपनी दादी से कहती है कि आज जो नैतिक उससे मिलने आने वाले थे